नमस्कार दोस्तों, CUET टेस्ट प्रेप के हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में हम आज सेट 5 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक ज़रूरी सूचना ये देना चाहते हैं कि हमने अपने चैनल पे करेंटली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड लेक्चर सीरीज शुरू किया है। हम और भी सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे, जैसे कि इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी तथा जो पार्ट 1 है लैंग्वेजेस का, हिंदी एंड इंग्लिश, एवं जो पार्ट 3 है जनरल टेस्ट, उसकी वीडियो सीरीज लेके आने वाले हैं। और हम इन पूरे सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज भी लेके आने वाले हैं। सो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इनिशिएटिव नया हम अपने चैनल पे अपलोड करें CUET टेस्ट से रिलेटेड, आप को वो इन्फॉर्मेशन आसानी से अवेलेबल हो सके, ताकि आप अपने CUET टेस्ट की तैयारी कर सकें सही से, और एक अच्छी रैंक लाके, नंबर लाके आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। सो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हम आगे बढ़ते हैं इस सीरीज़ में और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अधिक युवा मतदाताओं को लाने के लिए भारत हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस कौन से दिन मनाता है। ये पूछ रहा है कि इंडिया ऑब्जर्व नेशनल वोटर्स डे एवरी ईयर ऑन विच डे टू इनकरेज मोर यंग वोटर्स टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। ये 30 जनवरी, 25 जनवरी, 17 जनवरी, 9 जनवरी एंड नन ऑफ द एबव। हाँ, ये बेसिकली जो नेशनल वोटर डे है, इलेक्शन कमीशन सेलिब्रेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से, कि जो भी हमारे यंग वोटर्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, और कि हाँ वोट का महत्व क्या है, और वोट क्यों देना चाहिए, और हम डेमोक्रेसी में देश को हम वोट दे के आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, और एक वोटर्स का राइट क्या होता है। सो जो नेशनल राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर डे है, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। सो इसका आंसर बी होगा, 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि 2019 से विश्व ब्रेल दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे सिंस 2019। 11 जनवरी, 18 जनवरी, 9 जनवरी, 4 जनवरी एंड नन ऑफ द एबव। बेसिकली जो ब्रेल है, ये जो भी बच्चे हैं जो कि पढ़ लिख नहीं सकते, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है उनकी डेवलपमेंट में। तो गवर्नमेंट्स ने और स्पेशली यूनाइटेड नेशंस ने इसको सेलिब्रेट करने के लिए 2019 से विश्व ब्रेल दिवस मनाता है। और वही पूछ रहा है कि विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। सो जो विश्व ब्रेल दिवस है, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका आंसर डी होगा, 4 जनवरी आंसर डी होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन का महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में स्थापित किया है। इंडियन गवर्नमेंट established which day as a national tourism day to raise awareness about importance of tourism for the country of economy। एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल टूरिस्ट डे जो होता है उसको इस्टेब्लिश किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकें, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें कि जो टूरिज़्म है उससे देश की इकोनॉमी में बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है, और उसकी वैल्यू क्या है टूरिज़्म की। इसी के लिए नेशनल टूरिज़्म डे सेट किया गया, मनाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। ये बेसिकली जो है पूछ रहा है कि किस दिन मनाया जाता है। 18 जनवरी को, 22 जनवरी को, 25 जनवरी को, 8 जनवरी को, नन ऑफ द एबव। सो जो है ये 25 जनवरी को हमारा नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 83 का आंसर होगा सी, 25 जनवरी। 83 का आंसर सी होगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO अपनी स्थापना दिवस का अवलोकन, कौन से स्थापना दिवस का अवलोकन कर रहा है, यानी कि जब राष्ट्रीय DRDO अपना इस्टेब्लिशमेंट डे मना रहा है तो वो कौन सा इस्टेब्लिशमेंट डे है। 69th, 64th, 71st, 78 और नन ऑफ द एबव। सो 84 का आंसर होगा बी। 84 का आंसर क्या होगा, 84 का आंसर होगा बी, 64th इस्टेब्लिशमेंट डे DRDO सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, अब
डीआरडीओ के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वी मिसाइल है या कोई भी इम्पोर्टेंट मिसाइल्स हैं या नेशनल सिक्योरिटी को जो इंस्ट्रूमेंट की, जो वेपन्स की ज़रूरत है, जो रिसर्च की ज़रूरत है, उसको डीआरडीओ अपनी देश भर में फैली विभिन्न जो भी लेबोरेटरीज हैं उनके माध्यम से आगे बढ़ा रहा है। देश की जो भी सिक्योरिटी की ज़रूरतें हैं, रक्षा की ज़रूरतें हैं, उनको अपनी बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च से उनको पूरा कर रहा है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एनुअली टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो 50वीं क्वेश्चन ये है कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में, वो कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को, 24 जनवरी को, 15 जनवरी को, 12 जनवरी को, या कोई नहीं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, डे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक बात और बता दें कि जो डे के इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेसिकली दो चीज़ें पूछती है, दो तीन चीज़ें, कि इस दिन जैसे 12 जनवरी को जो कोई राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है, तो ये किसके लिए मनाया जाता है? या ये पूछ लेगा कि इस दिन जो मनाया गया है ये किस तारीख को मनाया गया है, या इसकी थीम क्या थी? जैसे कि हर जो डे मनाए जाते हैं, नेशनल साइंस डे या यूथ डे या कोई भी और भी डे मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता डे या टूरिज्म डे, तो उसकी एक पर्टिकुलर थीम होती है कि सरकार उस साल उस डायरेक्शन में काम करती है, इसलिए वो थीम रखी जाती है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इसमें पूछ रहा है कि 5 जनवरी, 24 जनवरी, 15 जनवरी या 12 जनवरी। तो इसका आंसर जैसे आप लोगों को सबको पता होगा कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में हम 12 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा, 12 जनवरी। अब अगला क्वेश्चन है कि इन इंडिया द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? 18 जनवरी, 11 जनवरी, 24 जनवरी या 8 जनवरी? ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस अपने देश में, भारत में किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, कि गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 86 का क्या आंसर होगा? 86 का आंसर होगा सी, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो भी बेसिकली क्या है कि हमारे देश में चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत गर्ल्स का एज कंपेरिजन टू बॉयज़ बहुत कम गर्ल्स हैं, तो इसको बढ़ावा देने के लिए, लोगों को गर्ल्स की इंपॉर्टेंस बताने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। सो ये राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 74वां भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया? इंडिया मार्क्स द 74th इंडियन आर्मी डे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? 27 जनवरी, 15 जनवरी, 9 जनवरी, 1 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? सो 87 का आंसर क्या होगा? 87 का आंसर होगा बी, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन 27 जनवरी। व्हाट इज द थीम फॉर दिस ईयर? ठीक है, थीम पूछ रहा है कि जो प्रलय के शिकार स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय स्मरण उत्सव दिवस मनाया गया 27 जनवरी को, वो उस वर्ष की थीम क्या थी? बेसिकली थीम मैंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन में थीम वही पूछ लेता है। तो 88 का आंसर क्या होगा? 88 का आंसर ए होगा, स्मृति, गरिमा और न्याय। जो 27 जनवरी को नेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया गया, रिमेम्बरेंस डे, उसकी जो थीम थी वो मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस थी। ठीक है, तो बेसिकली होलोकॉस्ट ज्यूइश लोग जो है ना, बेसिकली इजराइल में वो बसते हैं ज़्यादा लोग, और वो आपको पता ही होगा कि ज्यूइश कितने डेवलप्ड पीपल हैं, और जो विश्व में सबसे एडवांस एक तरह से रिसर्च हो रही हैं। आपको एक बात बता दें, अगर आप रिसर्च करोगे तो मेरे हिसाब से ये है कि आज तक जो सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ या बड़ी बड़ी प्राइजें मिलती हैं, उसमें से जिस हिसाब से ज्यूइश की पॉपुलेशन है उसके रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा ज्यूइश लोगों ने नोबेल प्राइज़ पाई हुई है। ठीक है, और जो हिटलर था ना, वो बहुत ज़्यादा ज्यूइश से मतलब कि घृणा करता था, और इसीलिए उसने क्या किया, ज्यूइश का होलोकॉस्ट किया। होलोकॉस्ट मतलब कि जब भी वो ज्यूइश को देखता था, वो एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया था जहाँ पे सभी ज्यूइश को पकड़ के, ज्यूइश लोगों को पकड़ के बंद कर देता था। वहाँ पे उनको तरह तरह की यातनाएं देता था, ऐसी यातनाएं कि आदमी सोचता है कि इससे अच्छा मैं मर जाऊं ही बेहतर होगा। ठीक है,
तो ये है ज्यूस की पूरी एक तरह से होलोकॉस्ट की बेसिक। होलोकॉस्ट है क्या? ये ज्यूस लोगों को एक तरह से एक कंसंट्रेशन कैंप में बंद करके मारा जाता था। उनका दुनिया से एक तरह से सफाई करने का हिटलर ने निर्णय लिया था कि दुनिया में कोई भी ज्यूस ना बचे उसी के लिए। तो अब उसको सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है कि ऐसा कभी कोई कर ना सके, इसलिए ये बताया जाता है इसमें कि ये कितना बुरा था, ये क्यों कितना गलत है, इसलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन द डे ऑफ जनवरी एवरी ईयर। ये पूछ रहा है कि जो विश्व विश्व कुष्ठ दिवस है विश्व स्तर पर जनवरी में किस दिन मनाया जाता है। बेसिकली ये एक फिक्स डे है, उसी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है लास्ट संडे, सेकेंड ट्यूसडे, फर्स्ट फ्राइडे, थर्ड सैटरडे या नन ऑफ द एबव। इसमें से इसका क्या आंसर होगा? 89 का आंसर क्या होगा? बेसिकली ये लास्ट संडे को मनाया जाता है, पिछले रविवार। तो जो भी जनवरी है उसका जो लास्ट संडे पड़ेगा ना, उसी संडे को वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। ठीक है, अब अगला है कि उद्योग संवर्धन विभाग और आंतरिक व्यापार डीपीआईआईटी और वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग ने एक सप्ताह तक चलने वाले वर्चुअल इनोवेशन सेलिब्रेशन, जिसे स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन कहा जाता है, का आयोजन करने का फैसला किया है। इसे किन तिथियों पे मनाया गया? द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री have decided to organize a week-long virtual innovation celebration called Startup India Innovation Week, on which date it was observed. So ऑप्शन जो है कि 14 जनवरी से 18 जनवरी, 10 जनवरी से 16 जनवरी है। अगला ऑप्शन है 7 जनवरी से 12 जनवरी है। अगला ऑप्शन है 15 जनवरी से 22 जनवरी और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। बेसिकली क्या है, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये पूछ सकता है कि जो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक है ये कौन कौन मिनिस्ट्री मिलके, डिपार्टमेंट मिलके बना रहे हैं, या ये पूछेगा कि ये डिपार्टमेंट है इस डेट को एक इंडिया में इनोवेशन के लिए ऑनलाइन वर्चुअल सेलिब्रेट किया था, वो क्या था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 90 का आंसर क्या होगा? 90 का आंसर होगा बी, 10 जनवरी से 16 जनवरी। 10 जनवरी से 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का डीपीआईआईटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने आयोजन किया था। ठीक है, ये वर्चुअल आयोजन था एक वीक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि विच नेशन हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेन कंट्री to place an order for purchase of the BrahMos shore-based cruise missile system for its navy from Indian Defense System। बेसिकली ये पूछ रहा है कि इसमें से बांग्लादेश, फिलीपींस, कतर और सिंगापुर में से कौन सा देश है जो अपनी नेवी के लिए ब्रह्मोस जो शोर बेस्ड क्रूज मिसाइल है उसको परचेज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें से कौन देश है? ये फिलीपींस है। इसका आंसर होगा बी, जो फिलीपींस है ना वो अपनी नेवी के लिए ब्रह्मोस शोर बेस्ड क्रूज मिसाइल का परचेज कर रहा है भारतीय सेना से। ठीक है, अब अगला अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड लार्जेस्ट कनाल लॉक हैज बीन इनागुरेटेड इट इजमुद्दीन मैदेन अ स्मॉल पोर्ट सिटी ऑफ विच कंट्री। इजमुद्दीन में किस देश का एक छोटा सा बंदरगाह शहर है जहाँ की दुनिया का सबसे बड़ी नहर का ताला खोला गया है। इसमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जापान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बेसिकली इसका आंसर होगा सी, नीदरलैंड। ठीक है, 92 का ऑप्शन आंसर होगा सी, नीदरलैंड जो है। नीदरलैंड में वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनाल लॉक ओपन किया, इनॉग्रेट किया गया है। और वो कहाँ है? इजमुई डेन में, इजमुई डेन में। ठीक है, इजमुई डेन एक छोटी सी पोर्ट सिटी है, कहाँ पे? नीदरलैंड में। हाँ, जहाँ पे कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कनाल लॉक का इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है वो एशिया में डेटा सेंटर का निर्माण कर रहा है। वो ये पूछ रहा है कि इसमें कितनी राशि से वो डेटा सेंटर का निर्माण एशिया में करेगा। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन कमिटेड बाई एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक टू इन्वेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द डेटा सेंटर दैट मोस्टली सर्व एमर्जिंग एशिया। 700 मिलियन यूएस डॉलर, 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर, या 250 मिलियन अमेरिकन डॉलर, या 150 मिलियन अमेरिकन डॉलर, या इनमें से कोई नहीं। सो 93 का आंसर क्या होगा? 93 का आंसर होगा डी, 150 मिलियन यूएसडी, 150 मिलियन अमेरिकन डॉलर से जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है पूरे एशिया में
डेटा सेंटर का निर्माण करेगा, खर्च करेगा निर्माण करने में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, विच नेशन हैज कंप्लीटेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द एरो 3 विच इज डिजाइन टू इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल आउटसाइड ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा देश है जिसने एरो 3 नामक वेपन का इनॉग्रेशन किया, जो कि पृथ्वी से बाहर बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उनको मार गिराएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इजराइल है, इसका आंसर बी होगा आपका, इजराइल। इजराइल ने एरो 3 नामक वेपन्स का निर्माण किया है, जो कि अर्थ के आउटर में जो भी बैलिस्टिक मिसाइल को मार के गिरा सकती है। तो इसका दो तरह से पूछ सकता है कि ये एरो 3 है, ये वेपन है, ये क्या कर सकती है, या ये किस देश की है। या ये पूछेगा कि जो इजराइल है हाल ही में एक ऐसे सिस्टम का डेवलपमेंट किया है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, वो किधर कहाँ पे कर सकता है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ के आउटर साइड में ही उसको किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके मार गिराएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ओपन two new metro lines upholding its rank as the city with the largest metro network in the world। बेसिकली ये है कि एक रिसेंटली में चाइना ने ये 2 मेट्रो लाइन का निर्माण किया है, उसको इनोग्रेट किया है। तो उसके कारण क्या है कि पूरे वर्ल्ड में जो मेट्रो की सबसे ज़्यादा लेंथ है वो चाइना में हो गई है, ठीक है। तो वो वही पूछ रहा है कि 2 लाइन का निर्माण करने के बाद कौन सा देश है जो विश्व में सबसे लंबी मेट्रो लाइन रखता है, जिसके पास सबसे लंबी मेट्रो लाइन है, ठीक है। तो उसका आंसर होगा चाइना। सर 95 का क्या आंसर होगा, चाइना, ए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिटेक्टेड अ न्यू वेरिएंट डब्ड एज डेल्टा क्रॉन। जो डेल्टा क्रॉन है ना, ये कोरोना का नया वेरिएंट, आपको पता ही है कोरोना बार बार नया वेरिएंट लेके आ रहा है, हाँ। तो और उससे बहुत सी चीज़ें परेशानी क्रिएट कर रहा है ह्यूमन स्पीसीज के लिए। तो आपको उससे बच के ही रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है कोरोना का। तो ये पूछ रहा है कि ये किस कंट्री में ने इसको डिटेक्ट किया था, टर्की ने, लेबनान ने, साइप्रस ने, या इजराइल ने। तो इसका आंसर सी होगा, साइप्रस, ठीक है। 96 का आंसर क्या होगा, सी होगा, साइप्रस ने डिटेक्ट किया था डेल्टा क्रॉन को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, जापान है साइन अ लैंडमार्क डिफेंस ट्रीटी नेम द रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट RAA विथ विच कंट्री टू काउंटर चाइना। ये पूछ रहा है कि जापान ने जो एक ऐतिहासिक समझौता किया है डिफेंस का, जिसका नाम रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट है, ठीक है, पारस्परिक पहुंच समझौता है, RAA, वो किस कंट्री के साथ किया है जो कि चाइना से अगर कोई थ्रेट आती है, चाइना से कोई अटैक होता है, तो उससे उसका जवाब देने के लिए या उससे बचने के लिए। तो ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया है, जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ RAA समझौता किया था, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट समझौता किया था। इससे क्या है कि एक्चुअली में जो जापान है और ऑस्ट्रेलिया है वो एक दूसरे की ज़मीन को या पोर्ट को या जो सी का उनका राइट्स है, सी में उनका राइट्स है एरिया का, उसको एक्सेस करके अपनी सुरक्षा को बचा सकें, अपने को बचा सकें, रसिया से डिफेंस कर सकें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज डिसाइडेड टू मूव इट्स कैपिटल टू न्यूसंतारा, ठीक है। न्यूसंतारा में अपनी कौन सी ऐसी कंट्री है जो अपनी कैपिटल को मूव कर रही है, यानी कि सेटल कर रही है। पहले उसकी कंट्री कुछ दूसरी थी, अब नुसंतारा हो गई है। तो इसमें से कौन सा देश है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, इंडोनेशिया। अब इसमें यह भी पूछ सकता है कि अब जैसे कि देश का पूछेगा कि ये देश अपनी न्यूसंतारा में कौन से देश की राजधानी है, या कौन सा ऐसा देश है, जैसे कि दे दिया कि देश का नाम दे दिया और वो पूछ दिया कि इसने अपनी कैपिटल को कहाँ पे शिफ्ट किया था, तो पूछ देगा कि न्यूसंतारा का ऑप्शन दे देगा। तो ये भी पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली है इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया अपनी राजधानी को न्यूसंतारा में शिफ्ट कर रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में न्यूसंतारा, तो आपको पता हो गया कि इंडोनेशिया की नई राजधानी है, लेकिन अब पुरानी राजधानी क्या है उसको भी क्या थी उसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी क्या थी, नई राजधानी क्या हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगला है कि कैरेबियन नेशन of Antigua and Barbuda joined the International Solar Alliance as the
मेंबर बाय साइनिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। बेसिकली ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये इंडिया में है। इंडिया में कहाँ पे? हरियाणा में, गुड़गांव में। और ये जो है 2015 में जब वर्ल्ड क्लाइमेट को लेके UNFCCC हुआ था, उसके थ्रू फ्रांस और इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया और ये नेशनल सोलर अलायंस वहीं से इमर्ज हुआ, वहीं से सेटअप हुआ और इसका हेडक्वार्टर हमने भारत में बनाया, गुड़गांव में, हरियाणा में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि उसमें टोटल जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, उसमें अब तक कितने देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो जो कैरिबियन नेशन है, एंटीगुआ और बारामूडा, वो चौथा नेशन बने ये हस्ताक्षर करने वाले। ठीक है, तो 99 का ऑप्शन आंसर क्या होगा? 99 का सी होगा, 102वां। तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि अब 102वां कौन सा नेशन है जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे साइन किया है? तो ये एंटीगुआ एंड बारामूडा हो जाएगा। ये इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। हाउ मच $1 million financial assistance of loan has been announced by India to Sri Lanka to help the island nation in building up its depleted foreign reserve and for food import। बेसिकली इंडिया ने क्या किया कि श्रीलंका को अभी इनमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 5, इनमें से कुछ पैसे दिए हैं, तो वो ऑप्शन आपको चूज करना है जिससे कि श्रीलंका अपने फॉरेन रिजर्व को बचा सके, एक्सचेंज रिजर्व को, और फूड को इंपोर्ट कर सके। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है? $100 मिलियन या $350 मिलियन या $500 मिलियन या $900 मिलियन या इसमें से कोई नहीं। तो जो 100वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा। डी मतलब कि $900 मिलियन भारत ने श्रीलंका को दिया था एज ए मदद के रूप में, ताकि श्रीलंका अपने फूड को आयात कर सके और फॉरेन रिजर्व को, जो उसका फॉरेन रिजर्व कम हो रहा है लगातार, उसको कुछ कंट्रोल कर सके। तो ये रहा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज सेट 5 का टोटल 20 क्वेश्चन। आपको जो भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। जो भी डाउट हो, CUET एग्जाम से रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो उसको भी लिखिए। और ये जो वीडियो है इसका जो PDF है आंसर सहित, हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी हमारा टेलीग्राम का लिंक है हम वहाँ पे दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी फ्यूचर में हम इनिशिएटिव नए वीडियो सीरीज ला रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस का वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा है, इकोनॉमिक्स का वीडियो लेक्चर सीरीज लेके आएंगे, इन्वायरमेंट का लेके आएंगे, हिस्ट्री का लेके आएंगे, जियोग्राफी का लेके आएंगे, और हिंदी का लेके आएंगे, इंग्लिश का लेके आएंगे, प्लस जो जनरल टेस्ट है सेक्शन 3 CUET का, उसका भी वीडियो सीरीज लेक्चर लेके आएंगे। तो आप, और इन टोटल सबका टेस्ट सीरीज भी लेके आने वाले हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी जो भी हम वीडियो सीरीज या लेक्चर सीरीज लेके आए, हम 15 जून से लेके 20 जून तक आपका पूरा सिलेबस खत्म करा दें, ताकि आपको रिवीजन का भी टाइम मिले। और हम टेस्ट सीरीज भी लाएंगे ताकि आप हमारी टेस्ट सीरीज से एक अच्छे से रिवीजन कर सके और एक अच्छा स्कोर CUET में ला सकें, और अच्छी यूनिवर्सिटी जिसके कारण आपको मिल सके, ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई प्रॉपर करते रहिए। थैंक यू सो मच।